मीना निवासी रघुपुरा अपने पति सचिन मीना के साथ यहाँ जेवर की माननीय अदालत में आई हैं और जो इतने दिनों से सीमा सचिन मीना के खिलाफ, परिवार के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ लगातार लोग गलत बातें, अपमानजनक, असंसदीय, अमर्यादित, अश्लील, गैर कानूनी भाषाओं का, शब्दों का प्रयोग करके लगातार बोल रहे थे। सोशल मीडिया के माध्यम से अपने यूट्यूब चलाने के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए किसी भी व्यक्ति का, किसी भी महिला, बच्चों और पुरुष का, किसी जातिगत विशेष का जो चीरहरण किया जा रहा था लगातार इतने दिनों से, इसके खिलाफ हमने उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब, एसएचओ रघुपुरा, ग्रेटर नोएडा डीसीपी साहब, ग्रेटर नोएडा पुलिस और सभी आला अधिकारियों को जो शिकायत दी थी, उसी आधार पर आज जेवर की माननीय अदालत ने यहाँ मुकदमा दिया है और उसके आधार पर अगली कार्रवाई हुई। उसमें सीमा की भी अपीयरेंस होनी थी माननीय अदालत में, जेवर कोर्ट में, तो सीमा भी सुरक्षा के साथ यहाँ आई हुई हैं और यहाँ पेश हो गई हैं और पेश होके आगे की प्रोसीडिंग हो रही है, जिससे कि हमें देश की अदालत, न्याय व्यवस्था, जो भारत का न्याय है, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए, सबको मिलते हुए दिखेगा भी और पता भी चलेगा। और जो लोग पाकिस्तान में बैठकर गुलाम हैदर और उसके अन्य साथी, जो कुछ भारत के लोग भी हैं, भारत के असामाजिक तत्व भी हैं, और जिन लोगों ने अंसार बरनी, जिनके द्वारा यहाँ अटॉर्नी दी गई, अथॉराइज किया गया भारत में मुकदमा डालने के लिए, ये वही अंसार बरनी इंटरनेशनल ट्रस्ट है जिसने पाकिस्तान में सरबजीत को छुड़ाने के लिए 25 करोड़ रुपए उसकी बहन दलवीर कौर से मांगे थे और उसके बाद ना देने पर सरबजीत को वहां पाकिस्तान में मार दिया गया, जो कि भारत का नागरिक था। और मारने के बाद उसकी लाश लेने तक के लिए लास्ट में अंसार बरनी इंटरनेशनल ट्रस्ट ने अपने भारत के कुछ तथाकथित लोगों से 2 करोड़ रुपए भी दलवीर कौर, जो उनकी बहन है सरबजीत कौर, उससे मनवाने का प्रयास किया। ये वही ट्रस्ट है जो सीमा सचिन मीना के खिलाफ, इनके बच्चों के लिए लेकर यहाँ मुकदमा डाल रहे हैं। ये पूरी तरह से एक्सटॉर्शन है, पूरी तरह से देश की व्यवस्था को धक्का देना है, चैलेंज करना है, चुनौती देना है। लेकिन हमें देश की माननीय अदालत, उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी और भारत सरकार और भारत के न्याय व्यवस्था पर, माननीय अदालतों पर पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आशय इसलिए है कि हम आप सब मीडिया बंधुओं के माध्यम से जो भारत में सीमा पाकिस्तान से 1 वर्ष पूर्व आए, एटीएस जांच कर रही है। हमें भारत की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की पुलिस, न्याय व्यवस्था, सब पर बहुत भरोसा है। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसे तथाकथित लोग, कुछ संगठन, कुछ यूट्यूब चैनल, जिन्होंने असामाजिकता की हदें पार कर दी, पानी सिर से इतना ऊपर हो गया कि सहन शक्ति को पार कर गया। चाहे सीमा की सहन शक्ति हो, चाहे सचिन की सहन शक्ति हो, चाहे मेरी सहन शक्ति हो, चाहे बच्चों छोटे छोटे सहन शक्ति। आप लोगों के माध्यम से अब हम सब लोगों ने निर्णय कर लिया है, ऐसे किसी भी असामाजिक तत्व जो लगातार सीमा, मीना, सचिन मीना या मेरे बारे में अपमानजनक, असंसदीय, गैर कानूनी, अश्लील भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया को सोशल मीडिया नहीं बनते। इसके तहत चाहे गुलाम हैदर पाकिस्तान के हों, चाहे उनके कुछ तथाकथित असामाजिक तत्व भारत के हों, जो भारत में रहकर, भारत में होते हुए सीमा सचिन मीना को मुझे लगातार शारीरिक, मानसिक परेशानियां पैदा कर, मानहानि कर,
गलत चीजें समाज को दिशाभ्रम करने के लिए, और उनका आशय केवल सीमा सचिन मीना या मैं नहीं, उनका आशय सनातन धर्म, उनका आशय पिछले चुनाव में दिखा। भारत सरकार की 37वीं बार मोदी की सरकार बनी, चुनाव के समय ऐसी असामाजिक तत्वों के संगठन सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल बहुत एक्टिव हो गए, जिसके लिए हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी शिकायत की। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी, गृह मंत्री जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और सभी जो हायर अथॉरिटीज हैं एडमिनिस्ट्रेशन, उनको शिकायत दी, जिसके आधार पर अब हम आगे पूरी कठोर कार्रवाई, चाहे हमें बार काउंसिल उत्तर प्रदेश, चाहे बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी लिख के दिया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने भी लिख के दिया। इस तरह से जो लोग अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया को सोशल मीडिया नहीं बना दिया जाएगा। व्यक्ति का इतना नहीं, आप महाभारत में भी कहा, श्री कृष्ण ने भी कहा था कि 99 गालियां हमने सहली, अब 100 नहीं होने दूंगा। बहुत गुस्सा। हम सोच रहे थे कि चलो अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं पाकिस्तान के लोग, यूट्यूब चैनल, कुछ अपनी जिंदगी चला रहे हैं। हाँ, वहाँ रोटी कपड़ा मकान की दिक्कत है, वहाँ महंगाई है, वहाँ परेशानी है, भूखमरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम किसी को उठाने के चक्कर में खुद गिर जाए। भारत सरकार बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रही है। लोग नहीं चाहते थे कि तीसरी बार मोदी की सरकार बने, लोग नहीं चाहते। वो वही लोग हैं जो बॉर्डर पर हमारे देश के सैनिकों को शहीद करते हैं। हमने तो डोली लाने का प्रयास किया, हम तो डोली ले आए, सचिन मीना तो डोली ले आए, लेकिन आज भी वहां से गोलियां आना बंद नहीं थी। चाहे माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के ऊपर आतंकवादी हमला होना हो, चाहे कठुआ, अभी कठुआ प्रकरण हो, पहले तो जो पुलवामा कांड हुआ, संसद हमला हुआ, 26/11 हुआ, बहुत पुरानी बात हो चुकी, लेकिन ये घाव, ये दंश हर समय दिए जा रहे हैं। लोगों को परेशानी होती है, सीमा सचिन मीना सनातन धर्म से करते हैं, लोगों को परेशानी होती है। सीमा अभी कल 21 जून को सीमा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया? सीमा के बच्चों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। ये योग दिवस और योग की ही शक्ति थी, ताकत थी, जो इतनी सब गालियां, इतना अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के बाद भी सीमा चुप रही। मैं चुप रहा, सचिन चुप रहा, नहीं बोला। बोल सकते थे, ये हमारे संस्कार थे, ये सीमा के माता पिता के संस्कार थे, ये सचिन के माता पिता के संस्कार थे कि जो हम गलत नहीं बोले, हमने गालियां बोल सकते, हम भी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर सकते थे, हम भी उनके निजी जीवन पर उंगलियां उठा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने ये सब कुछ इसलिए नहीं किया, हमें देश की मीडिया, देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान पर पूरा भरोसा, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार पर पूरा भरोसा। हमारी तरफ से कभी किसी को शिकायत नहीं मिली। सीमा ने सब कुछ साथ, सीमा ने एटीएस जांच चल रही है, सर्विलेंस कर रही है, जेल में रह रही है, भारत में रह रही है, अपने बच्चों के साथ रह रही है, ससुराल में रह रही है, और लोग उसके पीछे लगातार पड़े हुए, कहीं किसी माध्यम से, कहीं किसी माध्यम से। असहनीय वेदना, असहनीय प्रेम को सहा केवल इस सनातन धर्म की वजह से। सीमा नहीं चाहती थी, मैं नहीं चाहता था कि सीमा ने अगर राखी बांधी है मेरे को, भैया दूज का टीका लगाया है, अगर होली मनाई है, दिवाली मनाई है, हरियाली तीज मनाई है, गणेश चतुर्थी मनाई है, 26 जनवरी और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाया है, तो हमारे देश के संविधान के साथ, देश के राष्ट्रीय ध्वज के साथ सीमा की मर्यादाएं जुड़ी, सीमा के संस्कार जुड़े। कहीं राष्ट्रीय ध्वज भारत देश का अपमान न हो जाए, कहीं मान सम्मान को चोट न पहुंच जाए, कहीं कुछ दुख न पहुंच जाए, इसलिए लगातार इस बात को सहते रहे, लेकिन अब नहीं सहेंगे। इसीलिए आज भी जेवर कोर्ट में भी सारी कुछ कोर्ट की प्रोसीडिंग पूरी कर दी है। गौतम बुद्ध नगर में भी सचिन मीना, सीमा मीना की तरफ से केस की प्रोसीडिंग चल रही है, जिसमें 66 है, बड़ी धारा है। जिस तरह से साइबर टेररिज्म फैलाया गया गुलाम हैदर ने भारत में, साइबर टेररिज्म
साइबर आतंकवाद फैलाया गया, जिसकी सजा फांसी और उम्र कैद है, कम से कम अधिक से अधिक फांसी है। वहां से बैठकर यूट्यूब चैनलों के माध्यम से लगातार ऐसा शहर परोसा गया, सनातन धर्म को गालियां दी। मुझे, मेरे परिवार, सीमा सचिन मीना और उसके बच्चों को गालियां दी गई, ऐसे ऐसे कंटेंट्स गाली गए, ऐसे ऐसे गलत चीजें गाली गई। चुनाव के बाद सीमा भगा दी जाएगी, योगी जी भगा देंगे, मोदी जी भगा देंगे, डंडे मारेंगे, सचिन मर गया, जिंदा बैठ ये मर गया, वो मर गया, भौगा बॉर्डर पे गई, सीमा पीटी गई, मारी गई, जलाई गई, काट दी गई। इस तरह से असामाजिक तत्वों ने जो अपना तांडव दिखाया, अब उसको एक एक करके उसका जवाब दिया जाए। हम कानून में विश्वास करते हैं, हम अदालत में विश्वास करते हैं और उसी आधार पर उनको जवाब देंगे और उसी आधार पर हमारी कार्रवाई चले। राष्ट्रीय महिला आयोग में भी हमने अप्रोच किया है, NIA जांच करे इसके लिए हमने गृह मंत्रालय में भी अप्रोच किया है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जांच करे इसकी, बड़ा मामला है, इसमें विदेशों से फंडिंग हुई है। अंसार बर्नी ट्रस्ट ऐसे नहीं 25 करोड़ रुपए मांग लेता है, अंसार बर्नी ट्रस्ट वही ट्रस्ट है जो सीमा सचिन मीना के बच्चों को लेने के लिए अटॉर्नी देता है, यहाँ के लोगों को, भारत के लोगों को अटॉर्नी देता है, अथॉराइज करता है, अथॉरिटी लेटर देता है। क्या लालच है? क्योंकि उन्हें पता है वो एक सरजीत की कीमत 25 करोड़ रुपए मांग चुके हैं। सरजीत की लाश की कीमत अंसार बर्नी ट्रस्ट 2 करोड़ रुपए मांग चुका है। बात तलवीर कौर जो उसकी सरजीत की सगी बहन, उन्होंने सबके सामने कही, गूगल को उपलब्ध है और सबको पता है। अंसार बर्नी ट्रस्ट और दूसरे बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट सगे भाई है। समीर बर्नी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट और अंसार बर्नी वेलफेयर इंटरनेशनल, दोनों सगे भाई हैं, एक बाप की संतान है, एक बाप के पैदा किए हुए दोनों भाई हैं, पाकिस्तान के निवासी, साथ रहे, साथ। और अभी समीर बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट के साथ क्या हुआ? NIA जांच कर रही है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी कर रही है, क्योंकि समीर बर्नी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट ने 25 बच्चों को मानव तस्करी के तहत वहां बेचने का काम किया। वो बच्चे पाकिस्तान से कलेक्ट किए गए, भारत से कलेक्ट किए गए। कोलकाता गया था मैं इस संबंध में, कोलकाता में भी पता चला इंफॉर्मेशन, नेपाल से कलेक्ट किए गए। इस तरह से बच्चों को अमेरिका में 25 बच्चों को एक मामला, 18 बच्चों का दूसरा मामला, ये सब चीजें गूगल पर उपलब्ध। वहां मानव तस्करी का काम समीर बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट ने किया, जिसके करता धरता लोगों को कराची से गिरफ्तार किया गया, NIA की जांच एजेंसी द्वारा जेल भेजा गया। भाग के आ गए थे अमेरिका, सोचा कराची में बच जाएंगे, लेकिन नहीं, वो अमेरिका की जांच एजेंसी, उन्होंने जो किया पूरा गंभीरता के साथ जांच कर रहे हैं। और इनके पैर, इनके पंजे, इनके शिकंजे, इनके जाल, इनकी साजिशें भारत में भी हैं, नेपाल में भी हैं। ऐसे यहाँ से टारगेट, सॉफ्ट कॉर्नर बच्चों को यहाँ से लिया जाता है और वहां बेचा जाता है। यही सीमा सचिन मीना के 4 बच्चों के साथ भी करने का इनका इरादा था। इसीलिए अंसार बर्नी इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट ने यहाँ अटॉर्नी दी, यहाँ की अदालतों में मुकदमा लड़े, बच्चों को दें और उससे अथॉराइज गुलाम हैदर से तो अटॉर्नी ले ही चुके हैं, फिर जाके बच्चों को वहां मानव तस्करी से बेच दिया जाए। या खासकर 3 बेटियां, ये भारत देश है, सुन लो, ये भारत देश है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को बढ़ाओ और बेटी को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पुलिस अधिकारी, नेता, अभिनेता, पत्रकार, नर्स, एयर सर्विसेज में बनाया जाता है। यहाँ बेटियां बेची नहीं जाती, यहाँ बेटियों की तस्करी नहीं हो जाती, यहाँ तस्करी करने वालों को सजाए मौत दी जाती है। और जिन्होंने इसमें शामिल हुआ, जो भी गुलाम हैदर के लोग, क्योंकि गुलाम हैदर तो एक बीवी पैदा पहले कर चुके, उससे बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता। दूसरी बीवी सीमा सचिन मीना थी, जिसका तलाक इसके पिता के सामने हो चुका। तलाक खुद सीमा सचिन मीना के फादर, अब्बा जान के सामने तलाक दे चुका। तीसरी बेटी के, चौथी बेटी के, चौथा बच्चा पेट में था, उन्हें पता भी नहीं कौन कहां किस कब डिलीवरी हुई। वो अब तीसरी बीवी है गुलाम हैदर की, उसके बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता, वो नहीं पता।
अब ये इसलिए सब पर कार्रवाई होगी और अब आप लोगों के सामने सीमा भी बात करते हैं। लगातार कुछ लोग 3-4 लोग होंगे जो भारत के बाकी सब पाकिस्तान के मिल के तो हमें, मेरे बच्चों को, मेरे पति को और मेरे भाई के लिए पाबंदी अल्फाजों का प्रयोग करते हैं और गंदी भाषा इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए मैं यही कहूँगी, मैं उत्तर प्रदेश में हूँ। कल भी मुझे लोग कमेंट में धमकियाँ दे रहे थे, उर्दू में लिख के योगी जी और मोदी जी के लिए गलत लिख रहे थे, मुझे धमकियाँ दे रहे थे। तो उनको ये बता दूँ कि मैं उत्तर प्रदेश में हूँ। यहाँ योगी महाराज और योगी जी हैं वो बच्चियों को देवी मानते हैं और बच्चियों के पैर धोते हैं। वो योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, तो मैं उनके शरण में हूँ, मेरे मासूम बच्चे उनके शरण में हैं। तो वो लोग हमारा बात नहीं कर सकते, भले वो कितनी भी हिंदी भाषा का इस्तेमाल करें, हमें परेशान करने की कोशिश करें, मगर यहाँ का कानून, यहाँ की अदालतें, यहाँ की सरकार, यहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है और हमें पूरा विश्वास है भारत की अदालतों पे, भारत के कानून पे और यहाँ की पुलिस पे कि हमारे साथ इंसाफ होगा। जो वो लोग जो जिहादी लोग हैं जो 3 शादियाँ करके 2.5 साल के बच्चे हैं, उनकी उसको परवाह नहीं है। एक तरफ मेरे बच्चे से प्यार दिखा रहा है, पहले 5 साल पहले उसका प्यार कहाँ गया था। और ये बर्नी ट्रस्ट एजेंसी है, वो लोग मेरे बच्चों को बेचना चाहते हैं, उससे हमें खतरा, हमारे बच्चों को खतरा है। तो हम हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान की शरण में हैं, मेरे बच्चे योगी जी और मोदी जी की शरण में हैं और हमारे साथ इंसाफ होगा, हमें पूरा विश्वास है। आप सचिन की बात करते हैं तो सचिन। नमस्कार सभी को। और क्या कहते हैं, आज हम भी आए थे जेवर को, कुछ लोग जो किसी भी बकवास करते हैं तो उनका जवाब देने के लिए यहाँ के पेश करने आए थे आज यहाँ पर। और जो बर्नी इंटरनेट वो है ट्रस्ट, तो वो बस हमारे बच्चों को यानी कि बेचने में, यानी कि उल्टी नज़र डाल रहे हैं हमारे बच्चों पर। और यानी कि कुछ भी भारत में कुछ लोग भी होंगे और ऐसे जो उन पर भी थोड़ी निगाह डाल रहे होंगे। तो ये और बिल्कुल विश्वास है हमें भारत सरकार पर, इंसाफ सच का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को नाम